बुजुर्गों साथियों, वकील साहब ने, मोन्टू भाई ने या दर्जी ने आपका लगा के आओगे या नहीं आओगे? आपका लगा क्या कर भाई जो नहीं आते हुए हाथ नीचे रख दे तो आपके हाथ रख लो ऊपर, जिन्हें नहीं जाना नीचे आगे बढ़ा अरे वो कहाँ है प्रीतम? बताओ भाई, कैंपस जाने का मत है? हाँ जी, हैं? एक बस लिख, बाकी तो अपनी गाड़ी तो होंगी। हाँ गाड़ी, हाँ अपनी गाड़ी है। बस लिख भाई, नंबर लिख लो भाई, मेरा भी लिख लेना गाड़ी का मेरा। मेरे सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है और हमारी बात को ध्यान से सुनियो। परिवर्तन संसार का नियम है और यदि परिवर्तन नहीं करोगे, इस बार यदि आपने परिवर्तन नहीं करा ना, फिर 5 साल के लिए आप पछताओगे। 5 साल के बाद फिर कोई मार ढाड़ का पागल आप लोगों को समझाने के लिए आएगा, फिर हो सके परिवर्तन ना हो, फिर आप 5 साल तक पछताते रहोगे। यही सोचते सोचते, यही करते करते 76 साल हो गए। 76 साल में हमेशा क्या सोचा? जब रियासत गई तो जब भी ये सोचा रियासत चली गई, देश बन रहा। फिर विरासत चली गई, उसी सदन में कानून बना 1000 सीलिंग एक्ट, 1000 रुपये सीलिंग थी। दोबारा कानून हुआ, फिर 700 में सीलिंग आई। उसके बाद कानून बना, फिर 600 में सीलिंग आई। उसके बाद फिर सदन बना, फिर 300 में सीलिंग आई। एक बार मुझे कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति बताते खड़ा हो गए कि इस देश में जब भी आपने सरकार बनाई, उस सरकार में आपके खिलाफ एक कानून न बना। क्या सोचते रहे हमेशा? इस बार परिवर्तन होगा भाई। इस बार हमारे राजनाथ सिंह जीत गए, इस बार हमारे योगी जी जीत गए, इस बार हमारे वीके सिंह जीत गए और आप एक उम्मीद लेकर हमेशा देखते रहे कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन में क्या मिला आपको? आरक्षण। परिवर्तन में क्या मिला आपको? SC एक्ट। परिवर्तन में क्या मिला आपको? आपके महापुरुषों की चोरी। और परिवर्तन में क्या मिला आपको? कि आप नाजायज औलाद हैं, आपने अपनी बहन बेटियों के डोळे दिए, इसलिए आपने इस देश पे राज करा। ये आपको सत्ता के लोगों ने दिया। और यदि आज भी आप ये महसूस नहीं कर सकते कि ये गाड़ियां मेरे दिल पे लगी, मेरी आत्माओं पे लगी, मेरे महापुरुषों पे लगी, और यदि आज भी आप इन गाड़ियों को सहन करने के लिए अपने घर पे बैठे रहे, तो हम समझें कि आप जीवन में कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है, यह संघर्ष समिति का निर्णय है। संघर्ष समिति आपके दरवाजे तक आपको निमंत्रण दे ना सके। इस संघर्ष समिति पर चुल्लू ढिचक नहीं है कि इन्होंने तुम बैठ कर बनाओ जाएंगे, आज मेरे आवाज बदले होगा। आपको घर से जाना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी नहीं की नहीं है कि आप ये समझ लो गांव में हमारे जाने के बाद भी गांव में मीटिंग करो और मीटिंग करके गांव में निर्णय लो। आपने 1 बस लिखवाई, 2 का प्रयास करो। आपने यहां पंचायत करी, बराबर के गांव में जाके कहो कि भाई देखो संघर्ष समिति के लोग आए थे, वो हमें कह के चले गए, अब हमारा धर्म है कि हम बराबर के गांव में जावे, हम रायपुर भी जावे, कुंडी भी जावे। आप लोग ये मत समझना हम चले गए, निमंत्रण दे दिया, बात खत्म। 7 तारीख में यदि आप लोग इस बार इकट्ठा ना हुए तो हम ये नहीं कह रहे कि व्यवस्था मर जाएगी, लेकिन ये जरूर कह सके दावे से 5 साल के लिए फिर आपको पछताना पड़ेगा। निर्णय कोई भी ले लेना जो आपके मन में आवे। अगर संघर्ष समिति को निर्णय लेना होता तो ले लेती। पिछले 6 महीने से लगातार मीटिंग हो रही। अगर इन्हें कोई निर्णय लेना होता दर्जी को, तो ये निर्णय लेकर थोप देते आप पे। इन्होंने कहा भाई समाज में जाएंगे, समाज के लोगों से बात करेंगे, जो समाज निर्णय लेगा वही समिति मान्य करेगी। 7 तारीख में निर्णय भी आपको लेना, फैसला भी आपको करना और उसका पूरा भी आप लोगों को भी बांटना। हम लोग तो सेवक हैं, दास हैं समाज के, हमेशा आप लोगों के बीच में रहे, हमेशा रहेंगे। लेकिन निवेदन है कि यदि आप नहीं आए तो परिवर्तन तो होगा ही नहीं, लेकिन ये समिति भी और हम लोगों को भी कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए घर से निकल के आपको जाना पड़ेगा। किसकी रैलियों में नहीं गए आप?
हमेशा आप सबकी रैलियों में गए, आपने रैलियों में जा जाकर संसद बनाए, रैलियों में जा जाकर विधायक बनाए, रैलियों में जा जाकर मुख्यमंत्री बनाए। आज तो अपने समाज की पंचायत है, निर्णय लेने की पंचायत है। न हम किसी के विरोध में पंचायत कर रहे, न किसी के पक्ष में पंचायत कर रहे। हम तो सिर्फ अपने समाज को इकट्ठा करके ये पूछना चाह रहे कि इस बार हमें इस परिवर्तन में क्या करना है, और वो आप हाथ उठा के हमें आदेश करेंगे कि भाई इस बार ये निर्णय लो, हम इस अपमान को सहन नहीं करते। 7 तारीख में आप सब लोगों को आना है। ये आपको कसम है कि आप जब तक एक भी दिन, चाहे एक आदमी को फोन करो, अपने रिश्तेदार को करो, अपने मिलने वाले को करो, अपने पड़ोस के गांव में जाओ, लेकिन निरंतर ये अभियान जारी रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सत्य समाज। ये हमारी स्वाभिमान यात्रा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारा समाज अपने आप को उपेक्षित सा महसूस कर गया। अन्यथा सब हम एक झंडे तले सबको वोट दिया, सबने दिया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई हमारे समाज के सामने, हम सब के सामने, अगर हमारा हो तो सब कुछ छीन ही लिया, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्हें भी छीनने का काम शुरू कर दिया। हमारी मां बहनों को, बेटियों को गालियां दी गई, समाज में एक्शन लिया, और उसी दौरान हमारे युवाओं ने हमारे सम्मान को बचाने का काम किया। इसीलिए समाज को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी, और एक स्वाभिमान यात्रा हमारे ठाकुर साहब ने स्वाभिमान यात्रा और हमारी कमेटी ने निकाली। 7 तारीख को सब इकट्ठा होकर एक निर्णय लें कि हमें समाज को करना क्या है। इकट्ठा होकर जहां भी जाएंगे, यदि हमारा समाज इकट्ठा है और वो सही निर्णय लेता है, चाहे जहां भी जाए, यही कारण है आप लोगों के सामने है। अब तक हमारा भी टिकट के आगे रोके हुए हैं। जो लोग हमारे समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, हमारे पूर्वजों को गाली देने का काम कर रहे थे, उन्हें हमें सबक सिखाने का काम करना चाहिए। हमें समाज को इकट्ठा होकर एक दिशा में काम करना चाहिए, एक दिशा निर्देश होना चाहिए। और 7 तारीख को यही एक संदेश है कि स्वाभिमान यात्रा यही है कि हम वहां पे एक निर्णय लें कि हमारे समाज को जाना कहाँ है, करना क्या है। धन्यवाद।